रणभूमि में उतरे तो फिर हम 100 भी नहीं बचेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम हमने शुरू किया था और हम ही इसे खत्म करेंगे। योद्धा का सर कट भी जाए तब भी हाथ से तलवार नहीं छूटनी चाहिए। युद्ध में प्राण देने वाला शिव के समान है सेनापति। इस लड़ाई को रोकने का हक आपको किसने दिया? इस महासंग्राम को ना तो मैंने शुरू किया और ना ही आप लोगों ने। आप लोग लड़ने से डर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 100 बचे हैं। इस युद्ध का पहला बिगुल 10 साल पहले फूंकने वाला था एक अकेला वीर। इस ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाला योद्धा एक ही था। बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ। उसका जन्म ही एक महायुद्ध था और उस युद्ध में वो मृत्यु को मार के विजयी हुआ। नोसम के पालेगार जयरामी रेड्डी ने अपनी दोनों बेटियां उయ్యాలవాడ के पालेगार मल्ला रेड्डी से ब्याही थी। बड़ी बेटी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और छोटी ने एक को, जिसने सिर्फ 6 बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। उन दिनों सीमा में भीषण अकाल पड़ा था। वर्षा के लिए यज्ञ करना था। धान के लिए नरसिम्हा रेड्डी को चुना गया। हर कार्तिक पूर्णिमा को नरसिम्हा रेड्डी के हाथों दीप प्रज्वलन किया जाता। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। नरसिम्हा रेड्डी को उनके नाना ने गोद ले लिया क्योंकि उनके पास नोसम किले का उत्तराधिकारी नहीं था। नाना, आप तो पालेगार है ना, आप कुछ नहीं कर सकते? हम नाम के पालेगार हैं। ये अंग्रेज हमारे देश में घुस आए, हमारे अधिकार छीन लिए और हमारी जनता को लूटने लगे अपनी बंदूकों से डराकर। हमारी सत्ता हथियाने के लिए वो हमारे आगे पैसे फेंकने लगे मुट्ठी भर, जिसकी हमें आदत पड़ गई और तब से हम जिंदा लाश बन गए हैं। लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है हम विद्रोही की तरह मर जाए नाना। सुना है आपने पूरे देश का भ्रमण किया है? हाँ। क्या सारे देश में गोरे लोग हमारे लोगों को इसी तरह मार रहे हैं? हाँ, मार रहे हैं। तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना? नरसिम्हा, अवश्य। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए बेटा। मैं मारूंगा उनको। तुम अकेले कितने अंग्रेजों को मारोगे? 10 को तो खत्म कर ही सकता हूँ। हजारों की सेना है उनकी, वो मार देंगे तुम्हें। तो मर जाऊंगा। मारना मरना महत्व नहीं, महत्व है जीत। जीत के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए तुम्हारे लोगों का साथ आवश्यक है। उनका साथ तभी मिलेगा जब तुम वही अग्नि उनके अंदर जला पाओगे जो तुम्हारे हृदय के अंदर है। स्वयं युद्ध बनना होगा। तुम्हारा शस्त्र ये नहीं, तुम्हारा शस्त्र है ये। तुम्हें पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होगी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए। छोटे इलाकों से शुरू करके धीरे धीरे समय के साथ पूरे इंडिया में इसे फैला दिया जाए। मौजूदा टैक्स 300% बढ़ा दिया जाए। और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य ने
भारत पर कब्जा कर लिया। वो बड़े अफसर जिनका अकेला मकसद भारत को लूटना था, उन्हें ऊंची कुर्सियों पर बिठाकर हमारे देश भेज दिया गया।